उम्मीद के मुताबिक चुनाव परिणाम नहीं मिलने पर पिछले 10 साल से विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। उसके सवाल लाजमी हो सकते हैं, उसके सवालों में रहस्य भी हो सकता है, लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग ने जो रवैया अख्तियार किया है, वो रवैया विपक्ष के सवालों की धार को कुंद नहीं करता, बल्कि निष्पक्ष लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर चुनाव आयोग संदेह के बादलों को छटने में अपने और विपक्ष के बीच के गतिरोध को दूर करने के लिए क्यों नहीं करता। चुनाव आयोग का तर्क है, एक से अधिक बार पहले हैकाथॉन हो चुके हैं जिसमें चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों को विपक्ष के सामने रखा और कहा कि आप इसको छुए बगैर इनको हैक करके दिखाइए। चुनाव आयोग की इस चुनौती को विपक्ष ने, विशेषकर आम आदमी पार्टी के इंजीनियर्स ने, उस दौर में स्वीकार नहीं किया। तब सरकार के पक्षधर लोगों ने यह आरोप लगाया कि वो चुनाव आयोग को सिर्फ बदनाम करते हैं, लेकिन विपक्षियों ने साफ तौर पर यह कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है। इसी वजह से जहां इसका आविष्कार हुआ वो देश भी मतपत्रों से वोटिंग कराते हैं, जिनमें अमेरिका का उदाहरण सबसे ऊपर रखा गया था। इस बार भी ठीक वही हुआ है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को कम सीटें मिली। इस परिणाम के बावजूद विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि अगर ईवीएम पर में गड़बड़ नहीं होती तो बीजेपी की सीटें 200 से नीचे हो जाती। विपक्ष का आरोप कितना सही और कितना गलत है, इस पर विवाद करने की अपेक्षा सबसे पहले ये देखा जाए कि आखिर ईवीएम हैकिंग के जो आरोप लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं और क्यों चुनाव आयोग इन आरोपों की सफाई सबके सामने उसी तरह से देने को तैयार नहीं है जैसी विपक्ष मांग कर रहा है। अब महाराष्ट्र के चुनाव में बुरी तरह पराजित विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने महाराष्ट्र के परिणामों के बाद फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए। इस बार एक पॉजिटिव बात यह है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 3 दिसंबर को अपने कार्यालय में बुलाया है और ये बयान जारी किया है कि वो पार्टी के तमाम आरोपों को और आपत्तियों को जानेगी और उसके बाद उनका लिखित जवाब देगी। उम्मीद है चुनाव आयोग की ये कवायद ईवीएम पर आरोपों का जो सिलसिला जारी है उसे रोक देगी। लेकिन जैसी कि आशंका जताई जा रही है कि जब भी चुनाव आयोग किसी पार्टी को ईवीएम हैक करने की चुनौती देते हुए बुलाता है तो ये शर्त जरूर लगाता है कि वो ईवीएम को सिर्फ देख सकते हैं, उसको ऑपरेट करने या उसको हाथ लगाने की परमिशन उनको नहीं दी जा सकती। इसी बिंदु पर आकर विपक्ष के इंजीनियर्स और विपक्षी नेता फिर से आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ईवीएम को हैक करने के लिए ऐसे कैसे हैक किया जा सकता है। हैकिंग का एक सिस्टम होता है। चुनाव आयोग अपनी जगह ठीक है और विपक्ष के सवालों की धार अपनी जगह ठीक है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब ईवीएम को हैक करने के आरोप लगते हैं तो वो हैक कैसे हो सकती है। विपक्ष 3 आरोप लगाता है। पहला, इनकी मेकिंग में किसी तरह का कोई बग है और वो बग जब वोटिंग शुरू होता है उसके थोड़ी देर बाद सक्रिय होता है और वो एक सेट तरीके से वोटों को संबंधित पार्टी जिसके पक्ष में हैकिंग की जा रही है वहां ट्रांसफर करता है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी कई बड़ी सुनवाई और बड़ी पीठों ने सुनवाई कर रखी है, और सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट लागू करने की परमिशन या आदेश तो पूर्व में दिया था। इस बार जब वीवीपैट में की पर्चियों की गिनती करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष, तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सभी ईवीएम के जो ये यूनिट हैं पर्ची वाले, इन यूनिट को की पर्चियों की गिनती कराना उचित नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे चुनाव परिणाम एक से अधिक दिनों में आएंगे और वो पुराना दौर लौट सकता है जब चुनाव परिणाम 7 से 8 दिन तक चलते रहते थे। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव परिणाम जल्द लाने का ये जो सिस्टम है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ऐसा आदेश नहीं देंगे, हाँ, सैंपल के तौर पर संबंधित उम्मीदवार निर्धारित फीस जमा कराकर एक निश्चित इलाके की ईवीएम पर्चियों की गिनती करवा सकता है। इसके बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और वो ईवीएम पर सवाल लगातार उठाता रहा। विपक्ष का एक बड़ा सवाल ये है कि जब मतदान होता है तो चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान इंटरनेट कनेक्शन की हर एक मतदान केंद्र में व्यवस्था की हुई होती है, और कई सेंटर्स को का मतदान वेबकास्ट के माध्यम से सीधे दिखाया भी जाता है। ये जो प्रक्रिया है, इसमें भी विपक्ष के कुछ नेताओं ने ये सवाल खड़े किए हैं कि जब इंटरनेट है और उसका इस्तेमाल हो रहा है तो जो लोग इसको हैक करते हैं उनको मशीन की कोडिंग के बारे में निश्चित तौर पर पता होगा, और इंटरनेट कनेक्शन से वो मशीन को चलते समय हैक कर सकते हैं। विपक्ष का आरोप कितना सही है, ये तो अभी 3 दिसंबर को जब विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच बैठक होगी, विपक्ष से मतलब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और चुनाव आयोग अधिकारियों, उम्मीद है कि चुनाव आयुक्त भी उसमें बैठेंगे, मुख्य चुनाव आयोग, उनके साथ जो बातचीत होगी और जो लिखित जवाब आएगा, उसके बाद ये पता लगेगा कि ईवीएम पर सवाल उठने बंद होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये इस पूरे देश को जानने का अधिकार है कि आखिर जब सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग उस सवाल का मुंह बंद करने की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू कर रहा है। जैसे कि हाल के लोकसभा चुनावों में और इससे पहले के चुनावों में भी चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। 2014, 15, 16 तक चुनाव परिणाम आने से पहले जिस दिन मतदान बंद होता है और मशीनें पैक होती हैं, उस दिन रात 12 से 4 बजे तक चुनाव आयोग मतदान के फाइनल आंकड़े जारी कर देता था, और मतगणना वाले दिन उनमें कोई बदलाव किसी तरह का नहीं होता था। ये पहली बार नहीं है, कम से कम 4 से 5 बार ऐसा हो चुका है कि चुनाव आयोग मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने में कई कई दिन लगा देता है। यहां तक कि 8 से 10 दिन में भी उसने मतदान के अंतिम आंकड़े जारी किए। इस मामले में चुनाव आयोग का अपना तर्क है कि वो प्रोसेसिंग धीमे होती है, लेकिन विपक्ष का जो मारक तर्क है वो ये है कि 2014 तक जब टेक्नोलॉजी आज के बराबर अपडेट नहीं थी, तब कैसे मतदान समाप्त होने के 8 से 10 घंटे के अंदर फाइनल आंकड़े आ जाते थे। चुनाव आयोग इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए बैठा है। तो ये स्पष्ट है कि 3 दिसंबर को अगर तनातनी जारी रही तो चुनाव आयोग के जवाब का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग फिर से कांग्रेस और विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर देगा और अपना वही
पुराना तर्क जारी करेगा, जिसमें वो ये कहेगा कि जब विपक्ष चुनाव हारता है तो ईवीएम पर सवाल उठाता है, और जब चुनाव जीत जाता है तो ईवीएम उसके लिए ठीक हो जाती है। अंतिम इस मामले में अंतिम परिणाम आने तक लोगों को अब ये इंतजार ही करना पड़ेगा कि इस तनातनी का क्या परिणाम निकलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।